लगाए हैं वो बड़े आरोप थे। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये कि योगी का ऐलान विपक्ष में क्यों घमासान? क्या 370 वापसी का समर्थन करते हैं राहुल गांधी? ये बड़ा सवाल है। घाटी में अलग झंडे का समर्थन करता है विपक्ष। जम्मू कश्मीर में या जम्मू में आतंकियों को बढ़ावा कौन देता है? ये बड़ा सवाल है। आतंकी घटनाएं आए दिन आप सुनते होंगे और ये सवाल हैं इंडिया न्यूज़ के। हम आप पूछ रहे हैं विपक्ष से और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि पीओके के भारत में शामिल होने से विपक्ष को क्यों एतराज है? क्या कोई दिक्कत है क्या विपक्ष को? योगी का ये विपक्ष पर जो निशाना है उसको लेकर लगातार अब विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब सवाल राहुल गांधी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी अनुच्छेद 370 वापस लाना चाहते हैं या नहीं, या इसका समर्थन करते हैं या नहीं। दरअसल जब से 370 अनुच्छेद हटा है उसके बाद से ही कांग्रेस खेमे में इसको लेकर तमाम विरोध देखने को मिला है। ये 370 अनुच्छेद जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसी दरमियान ये लगा था। राजा हरि सिंह से एक समझौता हुआ, जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, वहाँ का सब कुछ वहाँ अलग था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया जाए। एक भारत में सभी संविधान एक संविधान होना चाहिए, अलग अलग संविधान नहीं होने चाहिए, नियम कानून एक होने चाहिए, विकास एक होना चाहिए। आपको याद होगा कि लाल चौक पर झंडा कोई नहीं फहरा सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब अनुच्छेद 370 हटा तो झंडे भी फहराने लगे। आतंकवादी घटनाओं को लेकर अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं, सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं आप सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में ही आप देश में सुनते हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर अन्नू पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। जैद अनवर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए डॉक्टर अन्नू पासवान जी, मैं आपसे फिर से चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि बीच में आवाज नहीं आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को समस्या बताया और बीजेपी को समाधान। कैसे समस्या है आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल। सौरभ जी, देखिए मैं सीधे बात से शुरू करती हूँ क्योंकि वक्त कम है। देखिए बात ये है कि जो आज योगी जी ने जम्मू कश्मीर में बात कही है, मैं तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई क्या उत्तर प्रदेश की सारी समस्याओं को खत्म करके जम्मू कश्मीर में प्रचार करने गए हैं? आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्वलनशील मुद्दा बना है, अपराध के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। और ये वहां जाके जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि भाई समाधान हम है। अगर समाधान ये होते तो केंद्र में बैठे हैं, राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य में बैठे हैं। आज इस समय उत्तर प्रदेश की जो हालत हुई है ना, वो शायद ये हालत हुई नहीं होती। यहाँ के युवा बेरोजगार नहीं घूम रहे होते। अपराध, महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। और इस तरह की बात करके आप दूसरे प्रदेश, आप दूसरी जगह जम्मू कश्मीर में आप जाके इस तरह की बात कर रहे हैं और अपने ही घर को आप सुधार नहीं पा रहे। देखिए दिक्कत ये है ना कि भाजपा की एक आदत बन गई है कि ये जनता को, भारत की जनता को बेवकूफ समझती है। ये बार बार समझती है कि भाई हम सुनहरे सपने दिखाएंगे, हम चाहे उसको पूरा करें या ना करें, और जनता इसको सपनों में, सुनहरे सपनों में खोके और इनको मौका देगी। 2014 में इन्होंने सुनहरे सपने दिखाए, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में आने वाले सुनहरे सपने दिखाए। इनकी आदत पड़ गई है। मगर एक बात स्पष्ट है कि इन सुनहरे सपनों के, बीजेपी के इस तरह के काल्पनिक दुनिया के जो सुनहरे सपने हैं बनने, जो ये दिखाना चाहते हैं, अब जनता इसको समझ गई है। और जनता चाहे उत्तर प्रदेश की हो या किसी अन्य प्रदेश की हो, जनता अब भाजपा के रग रग से वाकिफ हो गई है कि इनका काम सिर्फ जुमलों चलिए ठीक है अपर्णा जी, चलिए ठीक है। एक बार मैं सभी चाहूंगा अपने पैनलिस्ट के पास पहुंच जाऊं क्योंकि वक्त थोड़ा हमारे पास कम है। अपर्णा जी, मेरा सवाल आपसे, योगी जी ने कहा कि आप समस्या का समाधान है और कांग्रेस जो है वो समस्या है, तो समाधान आप कैसे हैं? और अन्नू जी ने कई आरोप भी आप पर लगाए, उन आरोपों का जवाब देते हुए आप समाधान कैसे हैं ये बताएं। सौरभ जी, मैं राहुल गांधी के विचारों का प्राकृतिकरण करना चाहती हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी चुनाव से
पूर्व अमेरिका गए, अमेरिका में उन्होंने जाके लंदन में उन्होंने जाके मिले, अमेरिका के सांसद से मिले जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहते हैं। और राहुल गांधी अचानक से अलगाववादी सोच रखने वाले, जो कहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार को अचानक से जम्मू कश्मीर में भेज दिया। मतलब जो ऐसी विचारधारा का समर्थन करता है, जो अपनी विचारधारा इस तरीके की रखता है, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप लगातार अलगाववादियों के साथ आपने अपना गठबंधन जोड़ लिया। और आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप बताइए, क्या इस देश में आप कहते हैं 370 हम खत्म कर देंगे सिर्फ और सिर्फ सीट लाने के लिए, एक राजनीति के लिए? एक देश में 2 विधान और 2 निशान की परंपरा नहीं चलेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते कहते चले गए और लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा उसके पक्ष में है। और हमेशा आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, अगर चुनाव नहीं हुए तब भी जम्मू एंड कश्मीर का लगातार मुझे लगता है परियोजनाओं के लेकर या फिर शिक्षा को लेकर, रेल को लेकर और एक्सप्रेस वे को लेकर विकास हुआ है और विकास होता रहेगा। आने वाले समय में मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप विचारधारा कैसी रखते हैं। आपकी विचारधारा अलगाववादियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की है क्या? जो अलगाववादी देश में जो टुकड़े टुकड़े करेंगे, ऐसी सोच रखने वालों को। चलिए ठीक है अशोक, ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है आपकी बात आ गई। अशोक यादव जी ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। 10 सेकंड दीजिए। उत्तर प्रदेश की समस्याओं के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जंगल राज से उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी के डाटा आज आप पढ़ पा रही हैं तो सिर्फ इसलिए कि एफआईआर रजिस्टर हो पा रही है। समाजवादी पार्टी के जंगल राज में एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ करती थी माताओं बहनों की। आप पैनल पे बैठ के कुछ भी कहिए, क्या मुद्दे हुआ करते थे, कितना लोग। मुझे लगता है बीजेपी प्रवक्ता जी आप थोड़ी सी तैयारी करके आइए ना, थोड़ी सी तैयारी। चले ठीक है पड़ा जी, ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है ओके मैडम, ठीक है। एक बार अशोक जी से मुझे सवाल पूछे। अशोक जी मेरा सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कैसे देखते हैं? कांग्रेस समस्या, भारतीय जनता पार्टी समाधान, क्योंकि आप भी इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, आपके सहयोगी हैं कांग्रेस राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो इस समय बहुत अच्छी दोस्ती भी चल रही है और पग पग साथ में आप लोग हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो इस देश की अगर मूल समस्या में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए 2014 के बाद से जब से मोदी सत्ता आई तब से किसानों का सुसाइडल रेट कितना बढ़ा है। देश में 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करते करते 750 से 800 किसान शहीद हो जाते हैं। इस देश में जो पहली बार सेना को प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, की जा क्या रही है, कर दी गई है। हमारे सबसे ज्यादा अगर जॉब कहीं मिलता था तो सेना में मिलता था हमारे देश के नवयुवकों को, और उनके भविष्य पे भी ग्रहण लगाने का काम यही भाजपा की सरकार ने किया है। और दूसरी इसके आगे अगर समस्या देखेंगे, इस देश में सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक का स्कैम हुआ है तो इसी सरकार में हुआ, मोदी और योगी की सरकार में। हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने पेपर लीक किसी सरकार में नहीं हुए जितने पेपर लीक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हुए। योगी सरकार की अगर जो अभी बात चल रही थी कि एफआईआर नहीं होते थे, हमारी भाजपा की बहन ने कहा, आप ही बताइए कि एनवाईपीडी के तर्ज पे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के तर्ज पे हमने उत्तर प्रदेश में डायल 100 की सेवा दिया, ये अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया। तब से एक फोन करने पर एफआईआर रजिस्टर होता है और इनको पता नहीं है, तैयारी करके आना चाहिए इनको। तो वो एफआईआर की सबसे अच्छी व्यवस्था अगर किसी ने दिया है तो हमारी समाजवादी सरकार ने दिया है। इनको पता नहीं कर एफआईआर नहीं होते थे। दूसरी बात इन्होंने कहा अलगाववादियों की बात। आपको बहन जी ये नहीं पता होगा कि 1940 में इस देश की विभाजन की पृष्ठभूमि रखने वाली मुस्लिम लीग, आपको पता होगा, इस बात को आप पढ़िएगा, उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के आरएसएस और जनसंघ ने सरकारें बनाई और 3 स्टेट में, बंगाल में, सिंध में, एनवाईपीडी में, हाँ 3 जगह बनाई थी सरकारें। तो आप बताइए कि इस तरह की जो आपने दूसरा सवाल कहा कि एक निशान एक विधान, आप पता करिए नागपुर मुख्यालय में आजादी के कितने दिन बाद तिरंगा झंडा फहराया गया? वहां तो भगवा झंडा फहराया जाता था। तो आप संविधान को बात करती हैं, आप तिरंगे की बात करती हैं, लेकिन तिरंगा से इतना नफरत आरएसएस को क्यों है भैया? अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया गया। और दूसरी देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो योगी सरकार खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में अगर सारी सरकारों का आप देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट्स का, किसी सरकार में ये जिस तरह से आरक्षण लूट किया गया 69 शिक्षक भर्ती में, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आपको एग्जाम्पल खोजने से नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं अजय विपक्ष, ये हाई कोर्ट ने कहा है कि योगी सरकार में पिछड़ों के आरक्षण के साथ लूट हुई। और जो जातिवाद की बात कर रही है, आप ही बताइए, इसी आप ही के समाज के पत्रकार एक साथी ने और एक ममता त्रिपाठी जी ने सिर्फ एक खबर छाप दी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के जाति से संबंधित कितने अधिकारी हैं। आप उसकी खंडन करते ना,
आप तथ्य दिखा देते कि नहीं जो पत्रकार दिखा रहे हैं वो गलत है, लेकिन तथ्य तो आपके पास है नहीं, क्योंकि जो उन्होंने छापा बिल्कुल ऑथेंटिक छापा था, आपने उनके ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमे कर दिए। तो आप योगी सरकार अगर कह रही है कि हम अपने यहाँ सारी समस्याएं का समाधान करके जम्मू कश्मीर में आए हैं, ठीक है जय तनवर जी, ठीक है बात होती है। ठीक है अशोक जी। जय तनवर जी, मेरा सवाल अभी आपने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा सबको सुन लिया, और जय जी मैं चाहूंगा एक आप विश्लेषण कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए, सियासी मायने ये आते हैं कि तमाम जितने भी अटकलें लगाए जा रहे हैं योगी साहब के ऊपर कि इनका पार्टी में कमजोर पकड़ हो चुका है, ये कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हैं, ग्राफ नीचे गिर रहा है, ये तमाम अटकलों को आज इन्होंने ये स्टेटमेंट देके ये साबित कर दिया कि वो वही जगह पे है। इससे ये पॉलिटिकल एक मैसेज जाता है कि पार्टी में आज भी इनका एक पकड़ है, और इंडिविजुअली एक एक स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं जो स्टेटमेंट का एक बात होती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये एक पहलू हो गया। दूसरी पहलू ये आती है कि पैनलिस्ट तमाम जो बैठे हैं सब हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं, मगर कहीं ना कहीं ये कश्मीर का मुद्दा है। आज कश्मीर में 370 जो हटाया गया है, ये कहीं ना कहीं आज जो इलेक्शन हो रहा है ये एक अच्छा मैसेज दे रहा है पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने के बाद ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था। तो ये इस गवर्नमेंट ने, ये एक पहलू है कि इस गवर्नमेंट ने अपने प्रोमिसेस जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर किया उस प्रोमिसेस पे खरा उतरे हैं। अब आते हैं गुज़िश्ता 6 साल से कौन है वहां का एलजी। सवाल ये है, एलजी भी बीजेपी के थे और सरकार सेंट्रल में किसकी है? बीजेपी के। इस 6 साल में क्या डेवलप हुआ, इसको लेके मार्केट में लोगों ने क्या, सोसाइटी में क्या बात हो रही है और लोग क्या बात कर रहे हैं, ये सवाल है। मगर मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे पैनलिस्ट तमाम के तमाम यहाँ बैठे तमाम बात भी आते हैं उत्तर प्रदेश में। ये इलेक्शन कश्मीर का हो रहा है, कश्मीर कहीं ना कहीं आज ये दिख रहा है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ कश्मीर लफ्ज नहीं आ रहा है। तो ये एक अच्छा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए। मगर जो अटकलें आज से 2 साल कबल से जो अटकलें लग रही थी योगी साहब के लिए, सीएम योगी साहब के लिए कि पार्टी में पकड़ कम हो गया, आने वाले कल में चेंज किया जाएगा, इनके ये तमाम होगा, ये तमाम बात को आज इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर साबित कर दिया कि इनका पकड़ आज भी मजबूत है। और ये अपने सत्ते में से मुराद है कि जमहूरियत अगर उनको चुन के लाती है तो यही एक चेहरा दिख रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं कि पाकिस्तान इसको किस हाथ से लेता है। कहीं ना कहीं आप बॉर्डर के उस लकीर पे खड़े हैं जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों होता है। हमारे अंदर एक अच्छाई बोल लीजिए या प्रॉब्लम बोल लीजिए, इसको 2 पहलू से लेना होगा कि हम अपने आप को जब कंपेयर करते हैं कमजोर से कंपेयर करते हैं, हम ताकतवर से कंपेयर नहीं करते हैं। ये हमें सभ्यता में सिखाई नहीं जाती है, मगर स्कूल में चले जाएं, जब कॉलेज में जाते, जब यूनिवर्सिटी में जाते, चाहे जॉब में जाते हैं, तो अपने से नीचे से हम हमेशा बराबरी करते हैं। मगर आज हम अगर पाकिस्तान से बराबरी करने जाएंगे तो मजा नहीं है मुल्क की, फिर मुल्क नहीं कहलाता है। अगर हम बराबरी करेंगे, मैं कंप्लीट कर दूं, तो हमें चीन से बराबरी करनी थी। जितनी कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान से लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा हमारा चीन से भी लग रहा है। तो ओवरऑल योगी साहब को पूरे जो एक गॉसिप जिस तरह कह ले, या जो पॉलिटिकल जो इस तरह का माहौल बनाया गया था कि योगी साहब का पकड़ कमजोर हो रहा था, इस स्टेटमेंट के बाद योगी साहब एक जगह पे दिख रहे हैं कि गुज़िश्ता जो 6 साल कबल से थे आज भी वही है जो अपना स्टेटमेंट इस तरह दे सकते। बिल्कुल। अन्नू जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं, कश्मीर में ऐसा नहीं होता था, और आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप समझती हैं, देखती हैं, लेकिन एक सवाल, क्या 370 वापसी का समर्थन करते हैं राहुल गांधी, या आपकी पार्टी या करती है क्या, या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? देखिए, एक चीज है, अभी मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ, मगर मैं अभी राजनीतिक विषय में बात कर रहे थे कि योगी जी की जो पकड़ कमजोर हो गई है, तो एक बात मैं उनको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि योगी जी की पकड़ कमजोर होने का जो एक साइन था, ये उन्हीं के पार्टी के लोग बार बार दे रहे थे कि योगी जी उत्तर प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान चीन की, तो मैं एक बात ये भी बता दूं, जो योगी जी कह रहे ना पीओके आ जाएगा भारत, ठीक है, वो अलग की बात है। मेरा सवाल भटकाइए मत। नहीं, मैं सवाल नहीं भटका रही हूँ, मैं सवाल पर ही आ रही हूँ, मेरे सवाल पे ही आ रही हूँ। आप बात कर रहे पीओके की शामिल करने की, भाई साहब जो भारत में बैठा है
चीन घुस के उसको तो ये लोग निकाल ही नहीं पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा मैडम, आपकी सरकार इतने दिन थी, आप लोग भी तो हटा सकते थे, 370 हटाए नहीं, वहां चुनाव होता, वहां एक राष्ट्र एक निशान सब कुछ, लाल चौक पे कभी झंडा नहीं फहरा सकते थे, ऐसा होता नहीं था आपके समय, क्यों मैडम? सौरभ जी, मैं आपको आप पढ़े लिखे, आपने मुझसे कहा आप पढ़ी लिखी, मैं भी आपको बात बताना चाहती हूँ। ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान इस तरह का जो विभाजन हुआ ना, ये भारत को सुरक्षित रखने के दूरदृष्टिता से इस तरीके के विभाजन नेहरू जी ने किए थे। अगर ये चीज नहीं हुई होती तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि कश्मीर का हिस्सा अभी तक अन्य देशों से जुड़ चुका होता। और रही बात, अच्छा 370 समर्थन करती है या नहीं? सौरभ जी क्या? एक मिनट सौरभ जी, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये बात करते हैं कि भाई हम वहां पे आज झंडा फहरा रहे, अभी मेरे सपा प्रवक्ता जी ने बात बहुत शानदार कही है कि आप आरएसएस के खेमे में झंडा फहरवा नहीं पाए। अब आपको ये भी नहीं पता कि भारत आजाद होने के बाद नागपुर में कब भारत का झंडा फहरा। वहां पर लोग भगवा झंडा फहरा के जनगण मंगल गाते हैं, और ये जाके कश्मीर में कह कि हमने झंडा फहरा दिया। और उससे भी बड़ी बात, आप कह रहे कि कांग्रेस देशद्रोही होने का काम कर रही है, सपा जो है वो गलत काम कर रही है। भाई साहब, जिसने भारत को आजाद, अच्छा ठीक है मैडम, बस एक सेंटेंस का एक छोटा सा जवाब दीजिए, क्या 370 वापसी का आप समर्थन करती हैं या नहीं? करती हैं तो हाँ, नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं। नहीं सौरभ जी, देखिए कोई भी सवाल का जवाब हाँ या ना में तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे ही हाँ या ना पे जवाब हो जाता तो मैं भी तो पूछना चाहती हूँ कि जरा भाजपा के लोग बता तो दें कि अभी तक इतने लंबे समय तक इन्होंने झंडा क्यों नहीं फहराया नागपुर में अपने आरएसएस के कार्यालयों में? उसका हाँ या चलिए, आपको नागपुर का बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है अपर्णा दीक्षित जी, ठीक है मैडम, विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं कि हर चीज का सिर्फ विरोध किया जाए, अच्छी बातों को अप्रिसिएट भी किया जा सकता है। नहीं मैं तो ये कही रही हूँ भाई कि आपने कश्मीर को जो सुनहरे सपने आपने दिखा रहे हैं, अपर्णा दीक्षित जी कुछ कहना चाह रही, ठीक है, काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप जहाँ पर है वहाँ पे आप कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी बोलिए। मैं बात कर रही हूँ, ये आप हाँ ना में ये जवाब नहीं दे सकती, ये बात सच है। इनको पैनल पर बोलने की आजादी नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये बोल पाए 370 को लेकर हाँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे नहीं चाहिए। इनको आजादी नहीं दी गई है, खैर ये बोल भी नहीं पाएंगे। आप इतिहास के पन्ने खोल रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमने कश्मीर भी खो दिया होता, खैर उसकी बात छोड़िए। मैं आपको बता दूं कि पीओके हम लेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा भाषण दिया है और काम मोहतरमा जी, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल पे जा रही है। सर मुझे ये बता दीजिए, जब भारत आजाद हो रहा था तो आप लोग के आका अंग्रेजों के साथ खड़े थे कि भारत के वीर सपूतों के साथ खड़े थे? आप बहुत इतिहास का पन्ना खोल रही है, तो जरा इतिहास का पन्ना ये भी खोल के बताइए ना। आप लोग के आका अंग्रेजों के साथ बैठ के भारत के आजाद की वीर सपूतों की दलाली करते और जो हम लोग कर निछावर करने की आजादी के लड़ रहे थे, आप लोग के आका अंग्रेजों के साथ खड़े होके भारत की आजादी का स्वागत कर रहे हैं। अरे आज की बात कर लीजिए, हमें आज रहना है। अन्नू जी और अपर्णा जी आज की परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, जो बीत गया उसको, जो बीत गया सो बीत गया। आज आप रह रही है, पन्ना पलटिए बाद में, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बताइए, आज की परिप्रेक्ष्य में रहना है कि पहले जाना है? लड़ रहे थे या अंग्रेजों के साथ खड़े थे? आप लोग करंट मुद्दे पे तो बात ही नहीं करते हैं, बात कर लीजिए। आप लोग करंट मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं। हम आज की बात कर रहे हैं तो आप कहाँ चली जा रही हैं? अन्नू जी आज में आज के एरा में रहना है ना, क्या हुआ क्या हो गया। ठीक है अपर्णा जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए, अशोक जी के पास मैं जाऊंगा। ठीक है अपर्णा दीक्षित जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरे समय पर क्यों बोल रही हैं आप? मैं इतना कह रही हूँ, राहुल गांधी जी को मालूम है और उनकी जो टीम है उनको मालूम है कि अगर मुस्लिम वर्ग को खुश रखना है तो कश्मीर में हमें क्या बयान देना है ताकि सारा मुस्लिम वर्ग भारत देश का हमारी पार्टी के समर्थन में बना रहे। इसलिए वो अमेरिका में जाके उनके सांसद से मिलते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। कन्हैया कुमार जो कहते हैं देश की पाकिस्तान जाके बिरयानी कौन खा रहा था? पाकिस्तान जाके बिरयानी कौन खा रहा था? नहीं पाकिस्तान में जाके बिरयानी प्रधानमंत्री जी खा रहे थे, तो बिरयानी का भी प्रेरणा दीजिए, उसके भी बिल थोड़ा दिखा दीजिए। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का बिल भी थोड़ा दिखाइए लंडी वेट में बैठ के। मैडम कर रही हैं आप, मैं भी बोल सकती हूँ आपके बीच में, मेरा प्रश्न तो पूरा होने दीजिए।
हाँ ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए, अशोक जी के पास मैं जा रहा हूँ। आप बताओ कि आपने कश्मीर के युवाओं को हमने रोजगार दिए और उनको नौकरियां दी और वहां एक्सप्रेस वे बिछाए, रेल पर काम किया, पेट्रोलियम पर काम किया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया। वहां पर जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, लगभग आपने 2000 करोड़ की थी जब 2014 बना था, तो केंद्र सरकार क्या योजना दिया करती थी 2014 से पहले? आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति करते रहे। आज वहां 86,000 करोड़ से अधिक 86,000 करोड़ से अधिक के परियोजनाएं चल रही है वहां पर। तो जो विकास कार्य चल रहे हैं उस पर भी तो लोग देख रहे होंगे ना, कश्मीर की जमहूरियत के लोग। ठीक है अशोक जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है मैडम आपकी बात आ गई, अपर्णा जी आपकी बात आ गई, अशोक जी मेरा सवाल आप, ठीक है ये जाते थे, आज वहां नौकरी कर रहे हैं, क्या वहां के लोग देखते नहीं होंगे? ठीक है अशोक जी से मेरा सवाल, ठीक है मैडम आपकी बात आ गई, ठीक है अपर्णा जी। अशोक जी मेरा सवाल आपसे, पीओके के भारत में शामिल होने से क्या विपक्ष को ऐतराज है? क्या अगर शामिल हो जाता है पीओके, कोई दिक्कत है? देखिए, पीओके शामिल हो जाए, पाकिस्तान शामिल हो जाए, नेपाल शामिल हो जाए, बांग्लादेश शामिल हो जाए, सबको शामिल करा लें, लेकिन लंबी लंबी हाँकने से नहीं ना कुछ होता है सौरभ जी। देखिए ये लोग पाकिस्तान की बात तो करते हैं, पाकिस्तान तो इनका स्टार प्रचारक है चुनाव में। दूसरी बात, वहीं चाइना में अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा था, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 3 मई 2023 की है कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे आज भी हमारे देश की सेना नहीं जा पा रही। ये किसके रिजीम में हुआ? मोदी जी के शासन में होना, जिनकी 56 इंच का छाती चाहिए, 56 इंच का सीना वाले मोदी जी के शासन में हमारे देश की सेनाएं 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे नहीं जा पा रहे भाई साहब, और ये कह रहे हैं कि हम पीओके लाएंगे। अरे आप अपना तो बचाओ। अभी हमारे कांग्रेस की बहन ने कहा उन्होंने कि भाई आप अपना तो बचाओ, 65 में से 26 आप जा नहीं पा रहे हो, आप कह रहे हो हम पीओके लाएंगे। भैया ये सब लंबी लंबी हाँकने से तो नहीं होगा। अभी हमारी भाजपा की बहन कह रही थी कि भाषण में कहे हैं तो ये जरूर होगा। भाषण तो बहुत कुछ कहे थे मोदी जी, किसानों को आय दोगुनी कर रहे थे 22 तक, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे हर साल, और काला धन ला रहे थे मोदी जी, सब कुछ तो ला रहे थे। एक भी बात उनके भाषण की पूरी हुई क्या? अरे छोड़ दीजिए ये सब बातें, भगवान को तो कम से कम बख्श देते भैया, भगवान को बख्श देते, माँ गंगा को बख्श देते। इस देश की जो है बहुत पवित्र नदी मानी जाती हैं, लेकिन मोदी जी माँ गंगा को भी नहीं छोड़े, भगवान राम को भी नहीं छोड़े, तो किसको आप लोग छोड़े हैं? कम से कम इंसानों से आप झूठे वादे करते हैं, भगवान को तो छोड़ दीजिए। भगवान को छोड़ दीजिए, इतना निवेदन हम लोगों का है, लेकिन भगवान को भी आप लोग ऐसे धोखा देते हैं। इसीलिए जब इसीलिए उद्घाटन जब हो रहा था आप लोग नहीं गए, छोड़ दिए थे। भगवान को आप तो क्यों अशोक जी? इसीलिए आप छोड़ दिए थे। सौरभ जी हम लोग कभी किसी भगवान को या किसी इंसान को धोखा नहीं देते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आप ही बताइए, आज पूरा देश परेशान है, आज पूरा देश परेशान है सौरभ जी। अयोध्या तक में, अरे अपर्णा जी आप तो बड़ा लंबा लंबा शिक्षा दे रही थी अन्नू जी को कि बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में बोलना शुरू कर दी। आप ये बताइए, जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ आप लोग शामिल थे कि नहीं? सौरभ जी, जो आंध्रा में तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो चर्बी पाई गई है, तो क्या उस सरकार को भाजपा का समर्थन था कि नहीं था? पहले आप उनसे पूछिए। तो भाजपा के समर्थन से ही वहां पे सरकार चल रही थी, और उस लड्डू में किसकी किसकी चर्बी पाई गई आपको भी पता है। वही लड्डू पूरे देश के हमारे जो हिंदू भाई खाए। तो आप ये बताइए, अयोध्या में भी वही लड्डू आया था, तो आप कैसे पवित्रता स्थापित कर पाएंगे? आप तो अपने भक्तों को, हिंदू भाइयों को चर्बी वाला लड्डू खिला दिया आप लोग। तो आप बात कर रहे हैं हिंदू की, तो आप तो न भगवान के हो, न हिंदुओं को हो, न इस देश के हो। आप देश से भी झूठ बोलते हैं। माननीय मोदी जी ने क्या कहा था? न कोई घुसा है, न कोई घुस आया। याद है आपको भाषण उनका? और वहां पे चाइना जो हमारे जो बॉर्डर में घुस गया था। इनके भाषणों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान। चलिए, लेकिन इतना गड़बड़ी था, लेकिन तीसरी बार मौका जनता ने दिया, जनता को भी सोचना चाहिए। ठीक है जय जी, मेरा सवाल देखिए, कथनी करनी कुछ भी कहिए, लेकिन ये भी एक इतिहास है। 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, कोई भी प्रोपेगेंडा बनाता हो या कुछ भी करता है, लेकिन आज हकीकत यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आगे रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आगे अभी रहेंगे। जनता ने उनको स्वीकारा है।
जायज एक विश्लेषण। नहीं, आपकी बात जायज है। वो जीत के एक ओहदे पे हैं, एक जिम्मेदारी पे हैं, इससे डिनाई नहीं है। जमहूरियत इसी का नाम है, डेमोक्रेसी इसी का नाम है। जब जिस जमहूरियत से, जिस डेमोक्रेसी से वो जीत के आए हैं, उन्होंने किया क्या है उस पर बहस होनी चाहिए। ये आजादी आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये मोदी साहब नहीं देते, या योगी साहब नहीं देते, या राहुल गांधी नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशन ये आजादी देता है, तब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग। अब आते हैं कि ये 370 अच्छा फेवर में गया है हिंदुस्तान के, ये नहीं फेवर में गया है। सवाल ये था जी, और सवाल ये था कि दुनिया में अगर बात हुई है तो किस पैमाने पे बात हुई। जब इंदिरा गांधी साहिबा थी, उन्होंने नागालैंड में जब इन्होंने टेक ओवर किया था, वहां ये बात वहां से जोड़ के भी बात कर सकती थी वो कांग्रेस की जो हमारी बहन बैठी है। मगर बात यहाँ पर यह है कि 370 क्या एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात गई थी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? ये आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल टू डू इट। व्हेन नेहरू साइंड दैट टीटी, जब नेहरू साहब जो जगह को ले रहे, कश्मीर ले रहे थे, उसमें एक ऑप्शन था, उसी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इस गवर्नमेंट ने 370 वहां से हटाया। मगर आप ग्रेट ब्रिटेन आ जाइए, जब ग्रेट ब्रिटेन था, इंग्लैंड, आयरलैंड पे इनका कब्जा था, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जब वहां से रेफरेंडम हुआ, वहां पर वोटिंग किया गया वहां के आवाम के साथ, उन्होंने वोट देके अपनी आजादी मांगी, और बहुत से लोगों ने एक डेमोक्रेसी वे से हुआ। बस सवाल यही था। उस सवाल को इस अंदाज से वो बता नहीं पाई, वो लड़की, वो जो मैडम बैठी है, वो बता नहीं पाई। एनीवे, ओवरऑल अभी कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, इससे एक मैसेज अच्छा ये जा रहा है। कल तक कश्मीरी एक लफ्ज था, वो लफ्ज खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते। कल तक कश्मीरी एक कौम थी, मगर वो खत्म होकर इंडियन आ रहा है। ये कहीं ना कहीं जहन बदल रहा है पूरे हिंदुस्तान में ना। पहले कि कहीं ना कहीं हम लोग कश्मीरी को आउटसाइडर समझते थे, वो जहन खत्म हो रहा है कि एक ही धागे से बांधा गया है। हाँ। जब एक धागे से कोई चीज को बांधा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा मुल्क है। चाहे तो हम बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छी बात कही है। अन्नू पासवान जी, जैज साहब से आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए सौरभ जी, मैं अभी राजनीतिक विश्लेषक की बात सुन रही थी। वो लगातार एक ही बात कह रहे थे कि अब ये हो रहा था, अब ये हो रहा है। इससे पहले मैं तो यही पूछना चाहती हूँ ना कि जब तक कांग्रेस सरकार में सत्ता में थी, तो क्या कश्मीर को अभी तक हम सब लोग भारत से अलग मान रहे थे? क्या वो भारत के नक्शे में नहीं था? कश्मीर भारत के बाहर का हिस्सा है। मगर एक्सक्यूज मी, एक मिनट, आप जहाँ बैठे हैं ना लाइव डिबेट में, आपको अपने शब्दों को थोड़ा देख लेना चाहिए। मुझे नहीं पता आप कहाँ से कौन सी संस्कृति लेके आए हैं। नहीं, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो अन्नू जी आपको ठेस पहुंचे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बोला है। एक मिनट, नहीं, स्वीटहार्ट के माने गलत लफ्ज़ नहीं होता है। मुझे लगता है स्वीटहार्ट के माने को गलत बात नहीं चाहती। जहाँ पे जिस संस्कृति और सभ्यता का समर्थन कर रहे हैं, तो जरा उनसे जाकर एक बार पूछ ले कि उसी सभ्यता में, उसी संस्कृति में इन शब्दों का क्या मायने रहता है। मुझे इस बहस में जाना ही नहीं है, बट मैं इस बात का विरोध कर रही हूँ कि मुझे ये शब्द नहीं समझ में आया। मैं जिस भारत से आती हूँ, मुझे ये शब्द नहीं समझ में आया। कौन सा शब्द नहीं समझ में आया? थोड़ा जय साहब, कौन सा ऐसा शब्द आपने बोल दिया जो इनको समझ में नहीं आया? ठीक है, अब आप सुनिए अनु जी, वो शब्द सुनिए। मैंने कहा स्वीटहार्ट के माने ये नहीं होता है, इसे गंदे जहन से लिया जाए। मैं अपने टीचर को अगर डार्लिंग कह दिया तो वो गलत बात नहीं। नहीं, ठीक है, अगर ये शब्दावली नहीं, अगर ये अल्फाज आपको गंदा लगता है, मैं अल्फाज को वापस लेता हूँ। नहीं, ठीक है, प्लीज ये इस तरीके नहीं, सम्मान होना चाहिए। अन्नू जी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान हमारा चैनल करता है। मैं ये अल्फाज इस तरीके की शब्दावली माजरत के साथ, अच्छा ठीक है, मैं वैसे अल्फाज वापस लेता हूँ। अब आता हूँ ओवरऑल। आज बात क्या है कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं? ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन क्या मैसेज दे रहा है? सवाल ये है, ये सवाल है कि कश्मीर के उस हिस्से में गुज़िश्ता इस 6 सालों के बाद एक आज़ादी मिल रही है हिंदुस्तान के उस नागरिक को, जो संविधान आपको कन्याकुमारी में जो आज़ादी देता था, आज वो कश्मीर को भी आज़ादी मिल रही है, तो वो अपना वोट कर सकता है। चलिए ठीक है, अपना प्रधानमंत्री, ठीक है, आपकी बात है, ठीक है, नुमाइंदा सुन सकता है, ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है अनु जी, देखिए ये जब कुछ शब्द का इस्तेमाल किया, मैं नॉइज की वजह से नहीं सुन पाया था, माफी चाहूंगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि वो मेरी भी गलती थी, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि नॉइज ज्यादा हो गया था। ठीक है, माफी चाहूंगा। अपर्णा जी, मेरा सवाल आपसे
कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसका क्या मायने हैं। कम शब्दों में ये आपका फाइनल कमेंट होगा। अब मैं सबसे फाइनल कमेंट लूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसका मुद्दा हमेशा, भले ही कोई भी इलेक्शन रहा हो जनता दल से लेकर कभी भी, हमेशा ये रहा कि 370 हटाएंगे और 35A हटाएंगे। तो उन्होंने वो पूरा किया। उन्होंने अपने जितने भी एजेंडे थे इलेक्शन के, उनमें हमेशा ये एजेंडा रखा कि हम सबसे पहले, भले ही छोटे अक्षरों में लिखा हो, लेकिन हमेशा होता था 370 और 35A हटाएंगे, ताकि एक देश में दो विधान और दो निशान न हो, वहां के नागरिक आजादी महसूस करें। और पीओके भारत का हिस्सा था और रहेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही साफ किया है। और जिस हिसाब से ठीक है अनु जी, फाइनल कमेंट। ठीक है मैडम, कम शब्दों में, क्योंकि बहुत फाइनल कमेंट कम शब्दों में। ठीक है अनु पासवान जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भाजपा जिस तरीके से लगातार अन्य प्रदेशों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश जहां इनका शासन है, जिस तरह से झूठे जुमलों में लोगों को फंसा रहे हैं और सिर्फ झूठे वादे करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अब भारत की जनता बेवकूफ नहीं बन सकती और न बनेगी। भारत की जनता इनकी रग रग से वाकिफ होती है। कितनी कितना गाला दल लेके आया, कितना महिलाओं को सुरक्षित कर जम्मू। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनु जी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपर्णा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में थे और वहां से उन्होंने कड़ा संदेश दिया, पीओके को लेकर भी संदेश दिया, साथ ही राहुल गांधी पर भी कई सारे तीखे सवाल पूछे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी होते हैं, उनका बोलने का अंदाज बहुत अलग होता है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग तरीके से लोग देखते हैं। एक विशेष छवि है, प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग कुछ समय सोच रहे थे कि वो कमजोर हो रहे थे, लेकिन इस बयान के बाद ऐसा कुछ भी नहीं।